हेलो बच्चों, मैं सरिता। आज जो हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके जो सारे आंसर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कुछ पार्ट्स में डिवीज़न करके उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हम जो हमारा चैप्टर लेंगे चैप्टर नंबर 9, उसमें जो आरबीएससी की जो बुक है उसको हम प्रेफर करेंगे। तो जो मैं ले रही हूँ आपके पास आरबीएससी की बुक है, उसको हम लेंगे फिजिक्स की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो कर रहा है, तो चैप्टर नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार में जो चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर है। एक आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही हम क्वेश्चन का ये कहें कि सॉल्यूशन करते हैं, उसके अंदर जैसे जैसे जो जो वर्ड्स कीवर्ड्स ये कहें आते हैं, वैसे वैसे ही हम इनको लिखते जाएंगे, जैसे हम हमेशा से बात करते आए हैं। तो जैसे हमारे इस चैप्टर के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें लिखा गया है पहला कि एक दीवार में जो कि चुंबकीय याम्योत्तर के क्या है, समानांतर है। धातु के फ्रेम वाली खिड़की क्या है, धातु का कोई फ्रेम है, उसकी जो खिड़की है उसमें कितनी खिड़की की जो इसने लंबाई एंड चौड़ाई दे रखी है वो है 120 सेंटीमीटर इंटू है 50 सेंटीमीटर। मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास, जो खिड़की दी है उसका क्या आ गया, एरिया आ गया। फिर इसके बाद में लिखा है, लेकिन उससे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, एरिया को शॉर्ट आउट भी कर लेते हैं सारा इसका। सेंटीमीटर क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। अभी इसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें आगे इसका सही करेंगे। तो ये क्या आ जाता है अपने पास 0.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसने दे रखा है का कुल प्रतिरोध 0.01 है। यहाँ पर इसने क्या दे दिया, प्रतिरोध क्या दे दिया है 0.01 ओम दे दिया है। और खिड़की को 90 डिग्री से खोलने पर फ्रेम में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू पूछी, इसने Q की वैल्यू पूछी है। ओके, और लेकिन इसमें साथ में इसने क्या दे रखा है कि यहाँ H की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 0.36 गाउस। अभी इसको किस में चेंज करना है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र B के लिए, तो गाउस को किस में चेंज कर दिया अपन, टेस्ला में। तो ये क्या आ जाएगा 0.36 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, -4 टेस्ला। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या क्या दे दिया, एरिया की वैल्यू दे दी हमारे पास, आर की वैल्यू दे दी, क्यू की वैल्यू दे दी, और हमारे पास किस क्यू की वैल्यू हमसे पूछी है, और बी की वैल्यू क्या हमें दे रखी है। अब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो जो क्यू है उसका फॉर्मूला जो है हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होगा डेल फाई अपॉन आर, है ना। यही तो होता है, डेल फाई अपॉन क्या होता है, आर होता है। यहाँ जो फाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, वही फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस क्या लिख देते हैं अपन, फाई 2 अपॉन क्या आ गया, आर। फाई यहाँ पर क्या है, फ्लक्स है, और फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बी डॉट ए। और यहाँ पर क्या लिखा है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब जो ए थीटा की वैल्यू, यहाँ से हम देखो, आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसमें अलग से, कि फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आ गया, बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास, बी ए ही है या नहीं है। अब जैसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, किसके लिए, फाई 1 और फाई 2 के लिए। यहाँ जो फाई 1 है वो किस पर, 0 डिग्री के लिए, और फाई 2 किसके लिए लेते हैं अपन, 90 डिग्री के लिए लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि फाई 1 माइनस बी ए क्या आ गया हमारे पास, कॉस ऑफ 0 डिग्री, और 90 डिग्री पर क्या आ गया, बी ए कॉस ऑफ क्या आ जाता है 90 डिग्री। ओके, देन यहाँ पर फाई 1 और फाई 2 की जब हम वैल्यूज रखेंगे क्यू के लिए, तो ये क्या आ जाती है, बी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और बी ए कॉस 90 डिग्री की क्या वैल्यू हो गई 0। देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बी ए अपॉन क्या आ जाता है, आर आ जाता है। ठीक है,
अभी हम क्या कर देते हैं, हमारे पास b की वैल्यू है, a की वैल्यू है और r की वैल्यू है, सारी की सारी जो वैल्यूज है उनको क्या कर दिया यहाँ पर पुट कर दिया, तो आया 0.36 इंटू क्या जाता है 10 टू पावर माइनस का 4, और जो एरिया है वो हमारे पास क्या है 0.6 मीटर स्क्वायर, ये किस में है अपने पास टेस्ला में, और अपॉन आर क्या आ जाएगा, आर है 0.01 ओम। और तो ये हमारे ये लिखने के बाद में जैसे इसको पूरे को हम क्या करेंगे शॉर्ट आउट करते हैं, तो जो चार्ज है Q है उसकी वैल्यू हमारे पास है वो क्या आ जाती है 2.16 इंटू 2.16 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। तो ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले जो एरिया दे रखा है, खिड़की दे रखी है, उसका लिख दिया, आई की वैल्यू लिख दी, क्यू हमें पूछा ये हमें पता चल गया, देन हमारे पास क्या दे रखा है, इन्होंने एच की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.36 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला आ जाता है। और फिर जो फॉर्मूला है चार्ज का, कि हमें ये दिमाग में रखना है कि हम बी तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन हमारे पास जो चार्ज के लिए फॉर्मूला डेल फाई अपॉन आर का फॉर्मूला हमें पता है, और फाई का हमें ये पता है, चुंबकीय जो क्षेत्र है बी डॉट ए फॉर्मूला होता है, वहां से हमने क्या कर दिया, इसके चार्ज की वैल्यू निकाल ली है। तो इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है कि एक 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स का मान निम्न है। यहाँ जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या दे दिया, सबसे पहले फेरों की संख्या दे दी है, इनकी एन की वैल्यू क्या दे दी है 50 दे दी है। फिर इसमें लिखा है कि फ्लक्स का मान, पारित इस कुंडली से पारित फ्लक्स का मान कितना दे रखा है 5, बी इक्वल टू हमें दे रखा है 0.02 cos ऑफ 100 पाई टी वेबर, ओके है। तो हमें क्या क्या निकालना है कि फ्लक्स का मान ये है, तो निम्नलिखित हमें ज्ञात करनी है। जो फर्स्ट है इसमें क्या क्या हमें निकालने हैं वो दे रखा है, पहले वो देख लेते हैं। पहला इसमें देख रखा है अधिकतम प्रेरित वोल्ट का, इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है E0 की वैल्यू, ये क्या आ गई अधिकतम प्रेरित वोल्ट का। और दूसरा इसमें दे रखा है बी, सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है T इक्वल टू 0.01। सेकंड पर क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकालनी है, कि यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें E की वैल्यू निकालनी है। थर्ड वन इज ये कह रहा है P इक्वल टू 0.005 सेकेंड के ऊपर प्रेरित विद्युत धारा हमें निकालनी है। यहाँ क्या निकालनी है, हमें I की वैल्यू निकालनी है। यदि यहाँ पर जो प्रतिरोध की वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पर 100 ओम दे रखी है, ओके। अब देखो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या पता चल गया कि फाई की वैल्यू दे रखी है और एन की क्या में वैल्यू दे रखी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, E0 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये दिमाग में रखना होगा कि E0 की वैल्यू हम कैसे निकालें। अब E0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पता है कि E इक्वल टू E0 का फॉर्मूला होता है, ओके। तो यहां से हम क्या समझे कि हमें कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जो किसके अंदर हो, E और अपने पास किसके अंदर हो, फाई बी के लिए हो। अब ये हमें पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी जो डेफिनेशन है उससे हमें क्या पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एन डी फाई बी बटा डी टी होता है या नहीं होता, ओके। अब ये फॉर्मूला आया तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ से E इक्वल टू हमारे पास क्या जाता, एन की वैल्यू तो कितनी लिखनी है हमें 50, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देन ये लिखो यहाँ पे, इसी का साथ में क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो ये 0.02 तो ऐसे कैसा ही आएगा, कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं। सिर्फ जो अवकलन है वो किसका होगा, इतनी वैल्यू को। कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से इसका अवकलन लिखते हैं तो क्या आ जाता है, और पहले अंदर वाले का भी लिखिए। तो अंदर वाले का तो क्या हो गया 100 पाई, और ये क्या जाता है इंटू माइनस का साइन 100 पाई और टी, ये क्या आ गया हमारे पास इसका
पूरा आउटलाइन आ गया। तो अभी इसको हम जब शॉर्ट आउट करेंगे तो 50 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है, 100 होता है, नहीं होता। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 100 पाई साइन 100 पाई टी। ये क्या आ गई हमारे पास, ई की वैल्यू आ गई। अभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है जो क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, बोलो ई की वैल्यू कितनी आ जाती है। क्यों, हमें पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है, ई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, नहीं होता। ओके, देन हमने कंपैरिजन किया तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ई जीरो है, उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाती है, 100 पाई, या फिर पाई की वैल्यू रखना चाहते हो 3.14, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, वोल्ट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, ये इक्वेशन तो आ ही गई है ना, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अभी ये तो हमारे पास किसका आया, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था उसका। सेकंड क्या कह रहा है कि t इक्वल टू 0.01 सेकेंड पर हमें क्या निकालनी है, e की वैल्यू निकालनी। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 0.01, वैल्यू रख देते हैं 0.01 सेकेंड, एक से समीकरण 1 में मान रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इक्वल टू क्या जाता है 100 पाई और साइन 100 पाई इंटू क्या जाता है 0.01। ओके, देन यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ये 100 पाई और ये अंदर क्या आ गया साइन पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, E की वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गया हमारे पास 100 पाई इंटू साइन पाई। अब हमें क्या निकालना है, साइन पाई की वैल्यू हमें क्या पता होती है, 0 होती है। देन हमारे पास यहाँ से E की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 0 आ गई। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। देन हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, t इक्वल टू हमें क्या लिखना है 0.005 सेकेंड लिखना है। ओके, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, I की वैल्यू निकालनी है। तो जो I की वैल्यू है होती है वो क्या होती है हमारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा E अपॉन आर, या ये यहाँ से अपन देखो समझने के लिए होता है कि हमें क्या पता है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर क्या होता है RI होता है। तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा I V और R का जो रिलेशन है उसके लिए, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, इनकी किसी भी टाइम के लिए E की वैल्यू आ जाएगी, जो ये टाइम दे रखा है उसी के लिए तो निकालेंगे, और अपॉन क्या लिख देते हैं अपन R। तो इसको समझने के लिए अपन ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख दो 0.05। ओके, देन अपन यहाँ से चलते हैं, सीधी वैल्यूज रखो, 100 पाई साइन 100 पाई इंटू टी की वैल्यू क्या लिखनी है हमें 0.005 और अपॉन क्या जाता है R। R की वैल्यू हमने क्या लिख रखी है वहां पे 100 ओम, इसने क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है। तो यहाँ से क्या कर दिया हमने 100 से, तो वैसे भी 100 कैंसिल हो गया। ओके, हमें तो इसी को शॉर्ट आउट करना है। देन यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, I इक्वल टू आ जाता है क्या पाई, फिर साइन। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 5 पाई, आंसर आया नहीं है। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी जो I है करंट है उसकी क्या आ जाती है हमारे पास से वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका 0.005 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा I की वैल्यू आ जाती है, क्या आ गई साइन 0.5 पाई, या इसको क्या लिखा जा सकता है पाई इंटू क्या जाता है साइन पाई बाई 2 लिख दो। इसको एक ही बात है कि 0.5 का मतलब 5/10 या 1/2। तो यहाँ से जो I की वैल्यू आई है वो क्या आ गई पाई, या वो क्या लिखा जा सकता है 3.14, इसका क्या लिखाएंगे हम MP। तो इस तरीके से देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ जाता है कि एक 50 फेरे वाली कुंडली 0.6 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो सबसे पहले इसने क्या दे दिया, फेरों की संख्या दे दी कितनी 50, ठीक है। फिर इसने दे दिया क्या कि चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना दे रखा है 0.6 टेस्ला दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी गई है। इस कुंडली का क्षेत्रफल
इनकी क्षेत्रफल का मतलब एरिया दे दिया 0.2 मीटर स्क्वायर तथा कुंडली के परिपथ का प्रतिरोध यानी कि R इक्वल टू कितना दे दिया इसने 10 ओम हो तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। यहां से फिर से हमें क्या निकालना है, हमें आवेश का मान ज्ञात करना है, Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाता है और सेकंड इसमें है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। देखो इसी का अपना जो क्वेश्चन है वो सेम जो पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसका अकॉर्डिंग है। तो इससे 1 क्या जाएगा, पहले हमें क्या निकालना है, आवेश की वैल्यू निकालनी है, यानी कि Q निकालना है। Q इक्वल टू वही क्या हो जाएगा, φ1 माइनस क्या हो जाता है, φ2 अपॉन R। ओके, और यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, φ1 और φ2 की निकाल के। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कुंडली को 180 डिग्री पर क्या है, घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज रख रही हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, बी ए कहाँ से कहाँ तक, कोस 0 से कहाँ वैल्यू रख रहे हैं उसकी, बी ए कहाँ तक घुमा रहे हैं, 180 डिग्री तक घुमाया जा रहा है। ओके, देन ये क्या आ गया अपॉन आर, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास, क्यू की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, कोस 0 की वैल्यू लिख देंगे और 180 डिग्री की वैल्यू। कोस 0 का तो पता होता है हमें 1 होती है, और कोस 180 डिग्री की कितनी होती है, -1। तो यहाँ से क्या आ जाता है, Q इक्वल टू ये आ जाएगा, ये तो बी ए हो जाएगा, ये माइनस और माइनस ये क्या आ जाता है प्लस बी ए अपॉन क्या आ गया आर, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है 2BA अपॉन आर। यहां से हमारे पास क्या है, बी और ए और आर की क्या है वैल्यूज हैं। तो Q इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, Q इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 0.6 इंटू एरिया की वैल्यू है 0.2 और R की वैल्यू कितनी ही दे रखी है यहाँ पर 10 दे रखी है। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आवेश की मान आ जाता है। ये लो, ये आया 0.24 इंटू 10 टू पावर -1, या इसको क्या लिखा जा सकता है 0.024 कूलम। ये क्या आ गया हमारा आवेश आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या जाएगा, सेकंड क्वेश्चन। अभी इसमें क्या पूछा है कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से क्या है बाहर निकाल देते हैं। अभी क्या कह दिया, कुंडली के बाहर निकालने का मतलब जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई या नहीं आ गई। तो यहाँ से हमारे पास जो आवेश Q है वो क्या आ जाएगा, वही φ1 माइनस φ2 अपॉन क्या जाता है R। φ1 का मतलब 0 से आ जाएगा, तो यहाँ ये φ2 की वैल्यू 0 होगी, तो ये क्या आ गया BA अपॉन क्या जाता है R। अभी ये जो हमने बात की कि कुंडली में यहाँ देखो फेरों की संख्या भी दे रखी है, तो 50 फेरों वाली कुंडली के लिए जो आवेश है वो ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया जाता है, n कर दिया जाता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय हम 50 भी कर सकते हैं। देखो इसको 50 होते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अलग आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 50 करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अलग आ गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास लगभग 1.2 कूलम आएगा। ओके, अब इसी तरीके से इसका देख लो, फिर ये क्या आ गया, n से मल्टीप्लाई कर दे। अभी शुरुआत में मैंने जानबूझ करके उसको नहीं किया कि आप ये ध्यान रखो कि हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब की फेरों की संख्या दे रखी है। ये हमने किसकी बात की थी, एक फेरे के लिए पहले। अभी n फेरे जब हमारे पास दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं फेरों की संख्या से। देन Q इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, n है हमारा क्या 50 इंटू B है हमारा 0.6 एंड A है हमारा 0.2 एंड R है 10। ये तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ के लिए जो Q हमारे पास आया है वो कितना जाता है 6 कूलम आवेश आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए हर ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक -3K यानी कि लंबा, यानी कि L इक्वल टू कितना दे रखा है, L की वैल्यू दे रखी है -3
3k कैप। मीटर लंबा चालक वेग से, इनकी वेग की जो वैल्यू है इसने दे रखी है, v इक्वल टू दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। अभी किसकी वैल्यू दे दी, b की वैल्यू दे दी। b की दे रखी है आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस का k कैप, और इसका मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। तो चालक के शिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, E की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा है, हमारे पास क्या दे रखा है, इसने L की वैल्यू दे दी, V की दे दी और B की वैल्यू हमारे पास क्या है दे रखी है। और हमें किसकी वैल्यू पूछी है, चालक के शिरों के मध्य विभवांतर का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो इसके लिए देखो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का V क्रॉस B और डॉट क्या होता है L। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आता है हमें, तो इसको आराम से हम शॉर्ट आउट कर लेंगे। इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम किसको निकाल लेते हैं, V क्रॉस B की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो ये देखो I J एंड K, इसको क्या थोड़ा अलग से शॉर्ट आउट कर लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, V है, तो 1 2 एंड 3, ये आपको डॉट लग रहा है, डॉट नहीं है। फिर हमारे पास है 1 3 एंड 1, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, V और B की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इनको शॉर्ट आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, आई कैप, तो इसको क्या कर दिया हमने, इनविजिबल मानते हुए क्रॉस करते, 2 1 जा 2 और माइनस क्या जाता है, इन दोनों को करेंगे, ये 3 है हमारा, 3 3 जा 9, माइनस क्या आ गया 9 आ गया। ओके, तो ये कितना हो गया, 2 माइनस हमारा 9 आ गया। देन हमारे पास क्या करना है, अगला है, अगले में लो माइनस का साइन लिया, माइनस का साइन और वो ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 1 माइनस क्या जाता है 3। देन फोर्थ क्या है हमारा k, तो k को किया तो ये क्या आ गया 3 माइनस 2। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आ गया, माइनस का 7 आए, माइनस और माइनस ये क्या हो गया, प्लस का 2j और प्लस का क्या जाता है k क्या, ये लो। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, इस इक्वेशन में वैल्यूज रखते हैं सारी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन क्या लिख देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 से लिख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले तो बात किसकी करेंगे, V क्रॉस B की। तो इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं तो E इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, ये सब माइनस 7i प्लस 2j और प्लस क्या जाता है k कैप। ओके, माइनस का निशान बाहर है और डॉट क्या आ रहा है n, l क्या है माइनस का 3 कैप, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या जाएगा, सिर्फ के वाले ही होंगे, आई जे के, वो तो सारे के सारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास, माइनस का तो निशान है कि आई का इधर नहीं है तो 0, जे का 0 और के का माइनस का क्या जाता है 3। देन हम क्या लिख देते हैं 3, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाता है। जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू है हमारे पास वो क्या जाती है 3 वोल्ट आ जाती है। किसी भी चीज को जब सॉल्व करते हैं हम तो वहां पर जो यूनिट है उसका अपना एक मायना होता है, यानी कि ये कहीं कि उसको लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, अदरवाइज हमारे जो मार्क्स है वो कटने के चांसेस रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 हम यही छोड़ है, उसमें दे रखा है हमारे पास जो फेरों की संख्या है वो कितनी दे रखी है 1000, एन इक्वल टू दे रखी है इसने 1000। ओके, फिर है एरिया इसका दे रखा है, एरिया इक्वल टू 0.2 इंटू 0.1, या इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, कि एक आयताकार कुंडली 0.2 टेस्ला, यानी कि B इक्वल टू क्या लिख दिया हमारे पास 0.2 टेस्ला आ गया है।
कि चुंबकीय क्षेत्र में 4200 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है। क्या कहा? 4200 चक्कर प्रति मिनट, यानी कि यहां किसकी बात कर दी? एफ की कर दी 4200 प्रति मिनट। अब इस मिनट है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को? सेकंड में। देन हम क्या लिख देंगे? 42 अपॉन क्या आ गया? 60। तो ये कितनी आ गई? 70 क्या आ जाएंगे? चक्कर प्रति सेकंड आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक जो हमारा ये कहें कि यूनिट फॉर्मूला, उसमें जो समय की जो इकाई है वो क्या है? सेकंड होती है। फिर इसमें दे रखा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की, यानी कि किसकी वैल्यू निकालेंगे? E0 की। अब देखो N है, B है, A है, इन सब से मिलके एक फॉर्मूला बनता है क्या? NBA ओमेगा। ये क्या हो गया? अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला। ओमेगा का हमें पता है क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाता है, एन की वैल्यू रखते हैं एन बी ए और 2πf। ओके, देन यहां से क्या आ जाएगा? एन इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास? 1000 दे रखा है। ये हमने क्या लिख दिए? 1000 लिख दिए इंटू बी 0.2, ए 0.02, फिर क्या है हमारा? 2πf। 2 पाई कितना है? 3.14। एफ कितना आ रहा है हमारे पास? 70। तो जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाता है? अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है, नोट आउट करेंगे तो वो आती है 1758.4 वोल्ट। तो इस तरीके से जो आज हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं वो कि चैप्टर नंबर 9 के बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम से सब में बस हमें ये पता लगाना होता है कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है। अगर हम ये पता कर ले कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया और क्या क्या दे रखा है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो आप जैसे ही एग्जाम आती है, एग्जाम के अंदर आप देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो मेरा अगर जहाँ तक मानना है कि क्वेश्चन को आप हमेशा 2 टाइम्स पढ़ो। फर्स्ट टाइम में लिखने में क्या हड़बड़ी हो जाती है, थोड़ा हम लोग ध्यान नहीं दे पाते कि हमें क्या दे रखा है, तो उस चक्कर में हमसे गलती होने की संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए हमने हर एक स्टेप को धीरे धीरे पढ़ते हुए, कि जैसे एक लाइन हमने पढ़ी उसके बारे में फर्स्टली तो हमने रैंडमली पढ़ लिया उस क्वेश्चन को, देन सेकंड टाइम उसको ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या है। फिर हमने जैसे जैसे जो चीजें दे रखी है वैसे वैसे ही लिखते जाओ कि इसमें ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, और फिर इनसे रिलेट करके कौन सा हमारे पास क्या पूछा गया है वो पता चल गया, और फिर इनसे रिलेट करके देखो कि भाई इस फॉर्मूले में इन चीज़ों का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनके साथ अपन कंटिन्यू रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।